बहुत सारे भाई का डाउट है कि भैया सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के कितना मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के 70 से 75% जो भाई बन होते हैं ना, वो अंतिम समय में दो ही चीज से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। शायद उसमें आप भी हो सकते हैं, एक क्वेश्चन बैंक और दूसरा गेस्ट पेपर। क्योंकि बहुत सारे भाई बन जो होते हैं वो ना पूरा क्लास करते हैं, नहीं पूरा साल भर पढ़ाई करते हैं, अंतिम समय में आते हैं और बिहार बोर्ड के लिए जो है गेस्ट पेपर परचेस करते हैं और क्वेश्चन बैंक परचेस करते हैं और उसी से तैयारी करते हैं। और उनके मन में एक खटपट रहता है कि भैया अगर हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक से मेरा कितना मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको फुल डिटेल में बता दूंगा कि बायोलॉजी सेक्शन से हो तो कितना नंबर आपका आ सकता है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक से मैथमेटिक्स सेक्शन से हो तो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। ओनली आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं। हाँ भैया जी, सब्सक्राइब करा नहीं करेंगे, बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडर से हम पढ़ रहे हैं और सब्सक्राइब करना तो यह नॉर्मल सी बात है। तो आपको मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि अगर केवल और केवल क्वेश्चंस बैंक की बात की जाए तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के कितना मार्क्स आपका आ सकता है बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में। मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्पीड करके देख लीजिएगा लेकिन पूरा देखिएगा। तो भैया ओनली क्वेश्चन बैंक की अगर बात की जाए तो कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव, अगर बात किया जाए मैं दोनों की बात करूंगा कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के कितना नंबर का पूछता है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव अगर मिला के मैं बताऊं आपको तो कितना नंबर मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात आपको जो होना चाहिए कि अगर आपने क्वेश्चन बैंक को अच्छे से रट रखा है, जैसे मेरे एक दोस्त थे, मैं एक रियल स्टोरी बता रहा हूं कि मेरा एक दोस्त था जो केवल और केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ाई किया था, केवल और केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ाई किया हुआ था और लक चांस या फिर कुछ भी हो 300 प्लस मार्क्स केवल और केवल वो क्वेश्चन बैंक पढ़ के लाया हुआ था। 300 प्लस मार्क्स यानी कि फर्स्ट डिवीजन हो गया था वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के। मैं ज्यादा नंबर नहीं बोल रहा हूं कि 400 नंबर नहीं, 400 नंबर पॉसिबल नहीं है सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के, ये संभव ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के 400 प्लस मार्क्स लाएंगे, ये संभव नहीं। हाँ, लेकिन 300 प्लस मार्क्स तक आप ला सकते हैं। और इसमें भी थोड़ा रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि भैया कि 300 मार्क्स आ ही जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के हर एक क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा। जरूरी नहीं है कि 2025 का जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन बैंक का, वो हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। कितना कितना नंबर का पूछा है वो मैं बता दूंगा। हाँ, लेकिन ये है कि क्वेश्चन बैंक से बेहद क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा जो दोस्त था केवल और केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ के उन्होंने 300 प्लस मार्क्स लाया हुआ था। अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो बीएसईबी बोर्ड द्वारा हर साल जो होता है वो 50 से 60% क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन बैंक से रिपीट किया जाता है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की अगर बात करूं तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इसमें 70 को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन बैंक के ज्यादा तो नहीं रहते, लेकिन 20 से 30 को क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन बैंक से। यानी कि ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से 20 से 30 को जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का रेंज रहता है। अगर हिंदी और इंग्लिश का बात किया जाए इसका थोड़ा ज्यादा रेंज रहता है। अगर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका रेंज जो रहता है भैया 35 से लेकर 45 मार्क्स के बीच का इसका रेंज रहता है। कभी कभी जो है इतना क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाता है। 100 को क्वेश्चन में क्वेश्चन बैंक से 100 क्वेश्चंस में 35 से 45 क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। अगर बात किया जाए मैथमेटिक्स का तो मैथमेटिक्स में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी रिपीट किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रिपीट किया जाता। थोड़ा बहुत अगर डाटा हल्का बहुत डाटा चेंज करके अगर देखा जाए तो इसमें से भैया लगभग 30 प्लस क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। यानी कि भैया जी ऑब्जेक्टिव रहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव से ज्यादा क्वेश्चन जो होता है सब्जेक्टिव का रहता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आप बायो सेक्शन से है, अगर आप बायोलॉजी सेक्शन है तो आपको मैं एक पहले जानकारी दे देता हूं कि पूरा का पूरा पेपर आपको पता होना चाहिए कि लगभग 800 प्लस मार्क्स का पेपर होता है। उधर से कोई बोलेगा कि कुछ हो 500 नंबर का पेपर होता है, नहीं मेरे भाई 800 प्लस मार्क्स का आपका पेपर होता है। 800 प्लस मार्क्स का मैं पेपर की बात कर रहा हूं। कैसे? क्योंकि भैया जी 140 नंबर का पेपर आपका होता है भैया जी फिजिक्स का। अब कैसे कला कि 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 70 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। 140 नंबर का होता है भैया जी बायोलॉजी का और 140 नंबर का होता है भैया जी केमिस्ट्री का। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो होते हैं वो 140 नंबर का होता है। हिंदी इंग्लिश में 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 100 से ज्यादा नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्योंकि इससे 5-5 को 6-6 को पूछ लिया जाता है। 200 प्लस मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाता है अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो। सेम काम रहता है भैया जी इंग्लिश में, हिंदी भी 2 मार्क्स का पेपर होता है और भैया जी इंग्लिश भी 2 मार्क्स का पेपर होता है। यानी कि ओवरऑल जो पेपर होता है भैया जी बायोलॉजी वालों 800 प्लस मार्क्स का पेपर होता है, लगभग 820 मार्क्स के आसपास का पेपर होता है। तो भैया इस 800 मार्क्स के पेपर में क्वेश्चन बैंक से कितना क्वेश्चन आता है? तो क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन रहता है ना वो 280 से लेकर 350 नंबर के बीच में आपको मिल सकता है जो उठाया गया होगा। यानी कि 800 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 280 नंबर से लेकर
350 नंबर के बीच का जो क्वेश्चन होता है वो आपको क्वेश्चन बैंक से देखने को मिलेंगे। ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। यानी कि भैया जी सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे तो फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे। देखिए लक अगर ठीक होगा तो हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेंज वेरी कर रहे हैं। जरूर नहीं कि भैया जी 300 प्लस मार्क्स का ही पूछ लिया जाएगा, क्योंकि रेंज इसका वेरी करते रहता है। तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक पर अगर आप आश्रित है तो हाँ इतना से इतना नंबर के बीच में पूछा जाता है। आप डिपेंड इस बात पे कर रहे हैं कि आप कितना मार्क्स का स्कोर कर रहे हो। डिपेंड ये भी होता है कि भैया अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं तो ये भी नहीं कि आप फुल मार्क्स स्कोर कर दीजिएगा या फिर फुल का फुल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। यानी कि रेंज इसके जो होते हैं वो वेरी करते रहते हैं। यानी कि भैया जी 280 से लेकर 350 नंबर के आसपास का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन बैंक से पूछा जाता है। उसके अगर आगे की बात करूं, अगर आप मैथमेटिक्स सेक्शन से है तो मैथ का पेपर जो होता है भैया जी 880 नंबर के आसपास का पेपर होता है, उससे ज्यादा का होता है। लेकिन भैया जी इसमें 200 नंबर का 3 गो पेपर हो जाता है, एगो हिंदी हो जाता है, एगो इंग्लिश होता है, एगो मैथमेटिक्स होता है। इसमें जो होता है भैया जी इसमें थोड़ा मैंने कम डाटा बताया है इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसमें होता है कि 2 की जगह पे 4 दे दे, तो ऐसे बोला जाए तो भैया जी 250 से 320 नंबर के आसपास का जो क्वेश्चन होता है वो कहां से उठाया जाता है, क्वेश्चन बैंक से उठाया जाता है। यानी कि ओवरऑल बात किया जाए तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछते हैं, हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव उतना नहीं पूछते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल बहुत ज्यादा पूछते हैं, हर साल। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक पे आश्रित है तो ऐसा नहीं कि आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा, आ जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप फर्स्ट डिवीजन भी कर जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बंद होते हैं वो अच्छे खासे नंबर ला लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड के जो 70% के आसपास भाई बहन होते हैं वो ओनली का ओनली क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई कर रहे होते हैं। और एक और आपको जानकारी दे दूं कि आपकी अगर तैयारी अभी ठीक ठाक नहीं है, अगर आपको 2025 में एग्जाम देने से डर लग रहा है तो केटी भैया द्वारा एक ऐसा नोट्स डिजाइन किया गया हुआ है जिससे आप अंतिम समय में पढ़ाई करके बहुत बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो, अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप जाकर आराम से एग्जाम दे दीजिएगा। यदि आपको डर लग रहा है 2025 में एग्जाम देने से तो आप केटी भैया का योद्धा नोट्स ले सकते हैं। इसलिए ले सकते हैं क्योंकि 2023 और 2024 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी के सभी क्वेश्चन जो थे वो केटी भैया के योद्धा नोट्स के अंदर से आए हुए थे। सभी के सभी क्वेश्चन केटी भैया के योद्धा नोट्स से आए हुए थे। आपको अगर नोट्स चाहिए होता है तो इस नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ज्यादा इसका प्राइस नहीं, बहुत कम है। और इस नोट से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत हजार भाई बहन जो है इस नोट से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यानी कि क्वेश्चन बैंक से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से उसको कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि 400 प्लस 450 प्लस मार्क्स सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ला देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पढ़ाई अच्छे से कर रहिएगा, क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। आप इस नोट्स को ले लीजिए, जब आपका सेंटअप एग्जाम होगा उसमें मिलाई के देख लेना कि ये भैया गर्दा उड़ा दिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराया हुआ था। सेंटअप एग्जाम जो होगा वो ट्रेलर होगा, पिक्चर कब मिलेगा भैया 2025 में, जब एग्जाम होने बैठोगे तब पता चलेगा।